नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग के बारे में हम पूर्व में बात कर चुके हैं और नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वेदना से संबंधित जो गीत हैं वो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। और आज हम विषय परिवर्तन कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के ही द्वारा रचित यशोधरा ग्रंथ, जो कि एक चंपू काव्य है। चंपू का मतलब है गद्य पद्य मिश्रित, जिसमें गद्य भी है जिसमें पद्य भी है। गद्य पद्य मिश्रित रचना है यशोधरा। और यशोधरा वह रचना है जिसमें नारी जीवन की विरह वेदना, नारी जीवन की जो व्याकुलता है, पीड़ा है और उसके जो कोमल मनोभाव होते हैं, नारी जीवन की जो संवेदना होती है, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से व्यक्त करते हुए यशोधरा लिखा गया है। यशोधरा के बारे में थोड़ी सी बात हम पूर्व में कर लेते हैं। यशोधरा जो हैं वो गौतम बुद्ध की पत्नी है। गौतम बुद्ध की पत्नी को गौतम बुद्ध जब इस संसार की निरर्थकता को महसूस कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं और ये समझते हैं कि ये संसारिक जो जीवन है वो व्यर्थ है, और जब इसकी नश्वरता का बोध उन्हें हो जाता है तो वह सत्य की खोज में अपने घर से निकल जाते हैं। और रात को अंधेरे में जब उनकी पत्नी और उनका पुत्र राहुल, यशोधरा उनकी पत्नी और उनका पुत्र राहुल जब रात में सो रहे होते हैं तो वह चोरी चुपके से अपने घर से चले जाते हैं बिना बताए किसी को और सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। उसके बाद यशोधरा के जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन होता है। उन्हें बहुत पीड़ा इस बात की सताती है कि यदि मेरे प्रियतम इतने महान लक्ष्य को केंद्र में रख करके अपने जीवन को होम करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं बताया। हो सकता है कि वो उन्हें बताते और वह स्वयं बड़ा प्रसन्न भाव से अपने प्रियतम को जीवन के चरम उत्कर्ष को पाने के लिए, जीवन के सबसे महान लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वह स्वयं उन्हें भेज देती और बड़ा गौरव का अनुभव भी करती। ऐसा उसके मन में भाव उठता है और उसे बड़ी पीड़ा होती है कि मेरे प्रियतम मुझे बिना बताए ही चले गए, मुझे सोते छोड़ करके चले गए। एक बार मुझे जगा देते, मुझे कह देते कि मैं जा रहा हूँ और इस काम से जा रहा हूँ, इस लक्ष्य को केंद्र में रख करके, इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके मैं जा रहा हूँ, तो संभवतः मुझे उतना कष्ट नहीं होता। आज उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके पति ने उसकी उपेक्षा कर दी है, उसके भावों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है, उसकी जो मन स्थिति है, उसकी मन स्थिति को जो बड़ी भारी चोट पहुँचाई है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। और उसी से प्रेरित होकर के यशोधरा की पीड़ा को अनुभव करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने ये गीत बहुत मार्मिक तरीके से लिखा है। तो ये गीत है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, स्वामी मेरे जो महात्मा बुद्ध हैं, जो अभी तक महात्मा बुद्ध बने नहीं, सिद्धार्थ हैं, इसीलिए सिद्धि शब्द से बात शुरू हुई है। वो सिद्धार्थ हैं, उनका नाम सिद्धार्थ है। बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है और जब उन्हें पता चल जाता है कि जीवन निरर्थक है और जीवन का सत्य को वो खोज लेते हैं, पा लेते हैं, और तब जब उन्हें बोध हो जाता है और वो बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध कौन बनता है? जिसे बोध हो जाता है। बुद्ध का मतलब समझिए पहले। बुद्ध का मतलब है जिसे बोध हो गया है। बोध का मतलब है ज्ञान हो गया है जिसे। तो सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, मेरे लिए तो यह बड़े गौरव की बात थी कि मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से गए हैं, पर चोरी चोरी गए। पर चोरी चोरी क्यों चले गए? मुझे बता के क्यों नहीं गए? मुझे सूचित कर देते। ये चोरी चोरी जाना उनके स्वभाव के विपरीत है। इतने महान उद्देश्य को लेकर के वो गए हैं लेकिन चोरी चोरी गए हैं, ये बात ठीक नहीं है। यही बड़ा व्याघात, यही मुझे बड़ा कष्ट है। व्याघात का मतलब है कष्ट है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हे सखी वो मुझसे कह करके क्यों नहीं गए? मुझे कह करके जाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो एक बात बता हे सखी, अगर वो मुझसे कह कर जाते तो क्या मैं उनके पथ की बाधा ही बनकर रह जाती? क्या मैं उनके पैरों को पकड़ लेती? क्या मैं उनके मार्ग में बाधा डालती? क्या मैं उन्हें रोक लेती? क्या मैं उनके लक्ष्य में बाधक के रूप में उपस्थित हो जाती? मुझे कह के क्यों नहीं गए? यहाँ ये बड़ी भारी पीड़ा है एक
नारी जीवन की जो पीड़ा है कि प्रियतम जिन्हें नायिका या जो हम माने एक स्त्री जब अपने पति को सब कुछ समर्पित कर देती है, अपने जीवन का अपना पूरा जीवन वह समर्पित कर देती है, लेकिन जो पति है वह अनेक बार अपने पति को, अपनी पत्नी को विश्वास पात्र नहीं मानता है और अनेक बार ऐसे काम करता है जिसके बाद में पता चलने से जो पत्नी है उसे बड़ी भारी पीड़ा होती है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही कोई स्थिति उत्पन्न हुई है, नारी जीवन की व्यथा का यहाँ पर की अभिव्यक्ति हुई है। मुझको बहुत उन्होंने माना, वो मुझे जब मेरे साथ थे तो बड़ा मानते थे, मेरी हर बात मानते थे, फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन मुझे मानते तो बहुत थे, मुझसे हर बात पूछते थे, हर बात मुझसे पूछ करके किया करते थे, लेकिन क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचान लिया? पूरा पहचान लिया। पहचानना तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या पूरा पहचाना? अगर क्या उन्होंने पूरा पहचाना होता तो क्या वो बिना बताए मुझे चले जाते? इतनी बड़ी बात अपने जीवन की उन्होंने मुझे नहीं बताई, तो इसका मतलब है उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, मैंने तो हे सखी अपने मन में सबसे ज्यादा प्रमुखता उसी बात को दी थी जो वे अपने मन में लाते थे, जो वो करना चाहते थे, मैंने उसी को ही अपने लिए सबसे मुख्य बात माना था। हे सखी वो मुझसे कहकर जाते, हे सखी वो मुझसे कह करके जाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आज मुझे बड़ी भारी पीड़ा मेरे मन को हो रही है। अगला भाग देखें इस गीत का। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि हमारा देश क्षत्रियों का देश रहा है और जो यहाँ के राजा रहे हैं वो क्षत्रिय रहे हैं, और क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए अनेक बार स्त्रियों ने अपने पतियों को तिलक लगा करके रणभूमि में भेज दिया है, ये जानते हुए भी कि आज इस रण में जाने के बाद हो सकता है कि उनके प्रियतम उनके पास लौटकर नहीं आए। और अनेक बार ऐसा हुआ है कि जब हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जो क्षत्रिय राजा थे, चाहे वो महाराणा प्रताप के समय के हों और चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के समय के हों, युद्धों में जाते रहे हैं और क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे हैं। उस समय उनकी पत्नियां उनको तिलक लगा करके, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके, उनकी आरती उतार करके उन्हें स्वयं ही तो रण में भेजा करते थे, और स्वयं रण में भेजा करती थी, ये जानते हुए भी कि वो हो सकता है आज इस युद्ध के बाद वापस आ पाएँ, न आ पाएँ, लौटेंगे नहीं लौटेंगे, तब भी तो हम भेज देती थी। यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक तर्क दिया है, बड़ा स्वाभिमानी तर्क है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, हम स्वयं अपने पतियों को सुसज्जित करती हैं, हम क्षत्राणी स्त्रियां हैं, प्रियतम को प्राणों के पण में, और प्रियतम को हम प्राणों को न्योछावर करने के लिए हम ही भेज देती हैं रण में, हम ही तो भेजती हैं रण में, ये जानते हुए भी कि हो सकता है वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। छात्र धर्म के नाते, छात्र धर्म को निभाने की खातिर हम भेज देती हैं। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कम से कम मुझसे कह करके तो जाते। हो सकता है कि इस युद्ध में भी, जीवन के सत्य को जानने के इस युद्ध में भी हो सकता है कि मैं उनको तिलक लगा करके, उनको सुसज्जित करके भेज देती, क्योंकि हम तो क्षत्रिय नारियां हैं, क्षत्राणी नारियां हैं, हम तो हमेशा से ही भेजती रही हैं। तो ये भी तो एक युद्ध था, इसमें भी मैं उनको तिलक लगा करके युद्ध में भेज देती। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, लेकिन मेरे भाग्य कितना अभागा है। भाग्य को अभागा कहा गया, यहाँ दुर्भाग्य नहीं कहा गया है। मेरा भाग्य भी कितना अभागा है, मेरा भाग्य कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, लेकिन मुझे तो यह भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। किस पर विफल गर्व अब जागा, और अब मेरा जो गर्व है वह भी विफल हो गया है। जिसने अपनाया था त्यागा, अब मैं किस बात का गर्व करूं। जिसने मुझे अपनाया था, अग्नि के साथ फेरे लेकर के मुझे अपनाया था, मुझे सुख दुख का साथी जिसने बनाया था, जिसके साथ इतने सुंदर समय को मैंने व्यतीत किया, पूरे विश्वास के साथ अपना पूरा समर्पण, अपना जीवन समर्पित करके मैंने जिसके साथ अपना समय बिताया, जिसने अपनाया था त्यागा, उसी ने मुझे त्याग दिया।
रहे स्मरण हो आते, और अब वो मुझे बार बार स्मरण आते हैं, बार बार मुझे उनकी याद आती है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। हे सखी, कितना अच्छा होता कि अगर वो मुझसे कह कर के जाते, तो हो सकता है मैं उनके अंतिम दर्शन कर लेती, हो सकता है कि मैं उनके साथ चली जाती, हो सकता है कि मैं उनके जाने पर उनकी कामयाबी की, उनकी सफलता की ईश्वर से प्रार्थना करती। हो सकता है कि जब वो जाते तो मैं गौरव से भर जाती कि मेरे प्रियतम कितना श्रेष्ठ कार्य करने के उद्देश्य से घर से जा रहे हैं। हे सखी, मुझसे कह कर जाते। एक नायिका हो सकता है कि यशोधरा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन एक नायिका अपने प्रियतम के जाने पर इतना तो सोचती ही है। और ये सोचने का काम मैथिली शरण गुप्त ने किया है। इस गीत के माध्यम से इस देश की असंख्य महिलाओं के हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने का एक अभूतपूर्व, अद्भुत, विलक्षण कार्य मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। हजारों हजारों नारियों की जो पीड़ा है, जो उनके पति उनसे पूछ करके काम नहीं करते हैं, जो पति उनकी पत्नियों को कम महत्व देते हैं, जो पति अपनी पत्नियों को छोड़कर चले जाते हैं और समझते हैं कि वो जीवन के चरमोत्कर्ष को पाने के लिए जा रहे हैं, और वो अपनी पत्नी पर इतना सा विश्वास नहीं कर पाते, ऐसी हजार हजार स्त्रियों की पीड़ा को उन्होंने शब्दबद्ध इस गीत के माध्यम से किया है। और ये बहुत खूबसूरत गीत है, आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसे कंठस्थ कर लें हो सके तो। बहुत आनंदित करने वाला ये गीत है। और इसका जो बाकी अंश है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।